गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल मनीष सर क्लासेस लर्न समथिंग डिफरेंट पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान का भूगोल एक सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें हमने पार्ट 2 पढ़ लिए हैं, वीडियो 2 बना लिए थे। पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय में राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं दोस्तों शुरू। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। देखिए दोस्तों, राजस्थान जो राज्य है इसके चारों ओर से केवल स्थलीय सीमा ही लगती है, क्योंकि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनके जलीय सीमा भी लगती है। जैसे दक्षिण भारत है, ठीक है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये भारत के वे राज्य हैं जिनके जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भी लगती है, अर्थात जमीनी सीमा भी लगती है। इसलिए राजस्थान भारत में ऐसा राज्य है जिसके केवल स्थलीय सीमाएं लगती है, अर्थात अपने राज्य की केवल स्थलीय सीमाएं लगती है। चारों ओर से इसे केवल जमीन घेरती है, न कि जल। ठीक है, इसलिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर लंबी है। इस नक्शे में आप देख सकते हो कि ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसमें से 1070 किलोमीटर लंबी, इसमें से 1070 किलोमीटर लंबी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, जो बॉर्डर होता है, जो सीमा होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतरराज्यीय सीमा। वो सीमा जो दो देशों के बीच लगती है, वो बॉर्डर जो दो देशों के बीच लगता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, और जो दो राज्यों के बीच लगती है वह कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। अपना जो राजस्थान है ये दोनों प्रकार का बॉर्डर बनाता है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी और अंतरराज्यीय बॉर्डर भी। इसलिए राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। ठीक है, इसीलिए राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर, और इसमें 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो राजस्थान के साथ या राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और इसमें से अगर मतलब 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा निकाल दें तो राजस्थान की कुल 4850 किलोमीटर लंबी, कुल 4850 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा है। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर लंबी और कुल अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर लंबी। और आज अपन इन तीनों सीमाओं की बात करने जा रहे हैं, या इन राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अर्थात 1070 किलोमीटर वाली बात अपन पहले करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो क्या है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है या अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श या छूता है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान ऐसा देश है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान ऐसा देश है जो सीमा का निर्माण करता है या जो सीमा बनाता है। इसलिए राजस्थान के साथ किस पड़ोसी देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान और राजस्थान के बीच, पाकिस्तान और
राजस्थान के बीच जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बोलते हैं, या रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी बार प्रश्न आ चुका है और आने की संभावना भी है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच लगती है, या राजस्थान के साथ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखती है। तो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान दे देता हूं। देखिए दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि के ही हो गया था, लेकिन मध्य रात्रि के बाद अपन हिंदू धर्म में या भारतीय इतिहास में नया दिन मान लिया जाता है, इसलिए अपन 15 अगस्त बोलते हैं। तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और ये जो विभाजन है ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये जो विभाजन है ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, अर्थात भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के एक फ्रेंड हैं जो रिटायर्ड जज थे, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ, जो माउंटबेटन के मित्र थे। माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को अपने पास बुलाया और कहा कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर या सीमा का निर्धारण कीजिए। इसलिए रेडक्लिफ महोदय को यह जिम्मेदारी दी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्माण करने की। रेडक्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान का मैप उठाया या नक्शा लिया, और नक्शे पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण या सीमा का निर्माण कर दिया। ठीक है, चूंकि ये सीमा जो है, ये बॉर्डर जो है रेडक्लिफ के द्वारा बनाया गया, इसलिए इस बॉर्डर को रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानने लग गए। इसलिए याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है, उसे ही बोलते हैं रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, और ये भारत के कुल 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये भारत के वे 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और इस सीमा को रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। ये जो रेडक्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखना, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, और सीमा का निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को, और सीमा का नाम है रेडक्लिफ सीमा रेखा। कितने राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये जो सीमा रेखा है जो भारत को 4 राज्यों को टच करती है, इस सीमा की अर्थात रेडक्लिफ रेखा की भारत में कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। तो याद रखना, रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। ये जो फैक्ट है ये आपके इंडिया जीके में काम आएगा। इसलिए रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर, और ये 4 राज्यों को टच करती है, और इन चारों राज्यों में एक नाम आ रहा है अपने राज्य का, राजस्थान। किसका नाम आ रहा है? राजस्थान। तो राजस्थान के साथ जो रेडक्लिफ रेखा है, वही राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडक्लिफ रेखा क्या है। तो देखिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। तो रेडक्लिफ रेखा राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है, इसी दौरान राजस्थान को भी टच करती है। ठीक है, और रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। इस 3310 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर सीमा, रेडक्लिफ सीमा या रेखा राजस्थान को टच करती है। अब समझ में आया होगा कि ये जो 1070 किलोमीटर, ये 3310 में से, यहां पर यह भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है, और राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा जो है वो राजस्थान के कुल 4 जिलों को छूती है। अर्थात रेडक्लिफ रेखा के साथ, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की। एक है श्री गंगानगर, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर। देखिए दोस्तों, भारत में है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात,
और राजस्थान में है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसलिए प्रश्न बहुत बार आता है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान के कौन से जिले की सीमा लगती है या नहीं लगती है। तो कुल 4 जिलों की सीमा लगती है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, याद रखना। और इन चारों जिलों में इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इसकी शुरुआत श्री गंगानगर जिले से होती है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक फैली हुई है। श्री गंगानगर जो है यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। याद रखना, हिंदूमल कोट नामक एक जगह है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा रेखा की शुरुआत होती है हिंदूमल कोट नामक जगह से, जो श्री गंगानगर में है। इसीलिए राजस्थान में रेड क्लिफ सीमा रेखा का जो प्रारंभिक बिंदु है, द फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो है हिंदूमल कोट नामक जगह, जो कहाँ है? श्री गंगानगर में। प्रश्न आएगा कि राजस्थान में रेड क्लिफ सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु है या राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है, तो हिंदूमल कोट से होती है। और अंत जो है वो बाड़मेर में होता है। और बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है भलगांव, जिसे कि बाखासर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाखासर। तो याद रखना, बाड़मेर में भलगांव या बाखासर है। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा का दी एंड होता है और शुरुआत होती है श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से। इसलिए राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु है हिंदूमल कोट गांव और अंतिम बिंदु है भलगांव या बाखासर। और राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 4, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है? 1070। अब अपन इस 1070 किलोमीटर लंबाई का विभाजन करते हैं। तो विभाजन करेंगे तो श्री गंगानगर के साथ रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई लगती है 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर। अगर टोटल लगाएं तो कुल लंबाई आएगी 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 1070 किलोमीटर का हमने विभाजन किया है, अर्थात किस जिले के साथ कितनी सीमा लगती है। तो फिर रिपीट करता हूं, श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर है, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर है, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर है, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये हम एक इशारा करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है इसकी सीमा या इसके साथ सीमा राजस्थान की सबसे ज्यादा किस जिले की लगती है? जैसलमेर की। और सबसे कम लगती है बीकानेर की। जैसलमेर के साथ लगती है 464 और बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर। इसलिए प्रश्न आएगा कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है या न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? तो न्यूनतम लगती है बीकानेर की और सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की। ये रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा का कुल आंकड़े हैं या लंबाई है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें से 1070 क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और ये राजस्थान की स्थलीय सीमा की क्या है दोस्तों? परिधि है। ठीक है, तो राजस्थान की परिधि में से या राजस्थान की परिधि में अगर अपन इसकी कुल लंबाई देखें तो जो रेड क्लिफ रेखा है यह राजस्थान की कुल परिधि की 18.07% किलोमीटर लंबाई घेरती है। अर्थात राजस्थान की जो कुल परिधि है इसमें से 1070 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई निकाले परसेंट में, तो कितना प्रतिशत परिधि का घेरती है? 18.07%। यह फैक्ट बड़ा शानदार है, आप याद रखना। ठीक है,
अगर परिधि का परसेंट पूछता है, लंबाई पूछता है तो आप ये करना, कुल लंबाई पूछता है तो ये करना, जिलेवार आता है तो ये कर देना, इसलिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, या रेड क्लिफ रेखा की बात है। ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर ली हमने, स्थलीय सीमा में से। अब बात करते हैं राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, तो अपन रेड क्लिफ रेखा पढ़ रहे थे और रेड क्लिफ रेखा से संबंधित आपको और तथ्य बताता हूं। देखिए दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर। कितने जिलों को छूती है? 4 जिलों को, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, जो रेड क्लिफ रेखा है इसको राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी लगती है ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने की दृष्टि से, छूने की दृष्टि से रेड क्लिफ रेखा के जो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय वो श्री गंगानगर है। ठीक है, याद रखना, प्रश्न आएगा कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है तो कौन सा है दोस्तों? श्री गंगानगर है। और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय पूछे, सबसे दूर, वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। याद रखना दोस्तों। इसीलिए रेड क्लिफ रेखा के स्पर्श करने की दृष्टि से, छूने की दृष्टि से सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो श्री गंगानगर है और सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है। ठीक है, तो न छूने की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का धौलपुर जिला, याद रखना, राजस्थान का धौलपुर जिला रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है और न छूने की दृष्टि से सर्वाधिक नजदीक जो जिला है वो पड़ता है जालोर जिला। ठीक है दोस्तों, ये 4 जिले हैं, आप याद रखना। रेड क्लिफ रेखा की दृष्टि से, स्पर्श करने की दृष्टि से, छूने की दृष्टि से सबसे नजदीक है श्री गंगानगर, ठीक है, जिला मुख्यालय, और सबसे दूर है बीकानेर। न छूने की दृष्टि से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है धौलपुर, ठीक है, और सबसे नजदीक है जालोर। ये रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान और भारत के बीच लगती है और इसी दौरान राजस्थान को भी ये टच करती है। अब थोड़ी सी पाकिस्तान की बात बता देता हूँ। अपने 4 जिले हैं जो पाकिस्तान या रेड क्लिफ को छूते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर उधर से देखें, पाकिस्तान की ओर से देखें, तो याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आज तक किसी प्रतियोगिता में नहीं आया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। उधर से देखें पाकिस्तान की ओर से, तो पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा, पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा और 9 जिलों की सीमा राजस्थान को टच करती है। यह संख्यात्मक आंकड़ा आप याद रखना। उधर से देखें तो 2 तो राज्य हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान को टच करती है, राजस्थान को टच करते हैं, और 9 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। इसलिए प्रश्न आए कि पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान को लगती है, कितने जिलों की सीमा राजस्थान को लगती है, तो ये तथ्य याद रखना, 2 राज्य हैं और 9 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक शानदार फैक्ट सुनना दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति उपयोगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सुप्रसिद्ध ट्रेन चलती है जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। क्या नाम है? थार एक्सप्रेस। याद रखना, थार एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, जो कि राजस्थान से ही चलती है या राजस्थान से ही पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान का एक जिला है दोस्तों, याद रखना, जिसका नाम है मीर खासपुर। क्या नाम है? मीर खासपुर। पाकिस्तान के कुल 9 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, इनमें से एक जिला है जिसका नाम है मीर खासपुर। यह जिला राजस्थान के साथ रेल सेवा से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो थार एक्सप्रेस है वो इस जिले से, और राजस्थान का जो जिला है बाड़मेर और मीर खासपुर के बीच चलती है थार एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना। इसलिए राजस्थान का बाड़मेर जिला पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का मीर खासपुर जिला राजस्थान के साथ रेल सेवा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस रेल सेवा का नाम या इस ट्रेन का नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। अर्थात थार एक्सप्रेस जो है वो बाड़मेर और मीर खासपुर के बीच चलती है। बाड़मेर का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मुन्ना बाव। क्या नाम है? मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन। यहाँ से ट्रेन चलती है, और पाकिस्तान के मीर खासपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है खोखरापार। क्या नाम है? खोखरापार। इसलिए मुन्ना बाव से लेकर खोखरापार रेलवे स्टेशन के बीच चलती है थार एक्सप्रेस। ठीक है, थार एक्सप्रेस
जो है मुन्ना भाव से खोखरा पार के बीच चलती है। अब देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट, शानदार फैक्ट, मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर दोस्तों यात्रियों के लिए शराब परोसी जाती है, शराब दी जाती है। इसलिए मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन जो है ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्रियों को शराब परोसी जाती है या शराब दी जाती है। ये रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच, राजस्थान के बीच, और ये थार एक्सप्रेस है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात, अर्थात राजस्थान का अगला परिचय लेते हैं, उसमें अपन पढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, कुल करते हैं बात कि जो कुल अंतर्राज्यीय सीमा है ना, ये राजस्थान के साथ कुल 5 राज्यों को लगती है। कितने राज्यों को लगती है? 5। अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा मतलब 2 राज्यों के बीच जो बॉर्डर लगता है, 2 राज्यों के बीच जो सीमा लगती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान अपना ऐसा राज्य है जो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसलिए राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, करते हैं शुरुआत। जो पहला पड़ोसी राज्य है या जिसके साथ हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। दूसरा जो पड़ोसी राज्य है हमारा या अंतर्राज्यीय सीमा जिसके साथ लगती है वो है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और तीसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसका नाम है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। चौथा हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसका नाम है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो है एमपी या मध्य प्रदेश। और 5वां जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो है गुजरात। तो ये कुल 5 राज्य हैं दोस्तों जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, या राजस्थान के कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुल जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। इससे पिछले वाले परिचय में हमने बात की थी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। इसमें से 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, और इस 5920 में से अगर 1070 किलोमीटर लंबी रेखा रेड क्लिफ घटाएंगे तो कुल कितनी बच गई? 4850। ये जो 4850 है यही राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। और ये कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस 4850 का अपन विभाजन करते हैं, अर्थात किस राज्य के साथ कितना बॉर्डर लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस 4850 में से पंजाब के साथ हमारा कुल जो बॉर्डर लगता है या पंजाब के साथ हमारी जो कुल सीमा लगती है वो है 89 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ हमारा जो कुल बॉर्डर लगता है या सीमा लगती है वो है 1262 किलोमीटर या 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ हमारी जो कुल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो है 877 किलोमीटर। ठीक है, तो यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर। और एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, इसके साथ हमारी कुल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है या बॉर्डर लगता है 1600 किलोमीटर। और जो गुजरात है, गुजरात के साथ हमारी जो कुल सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये 4850 किलोमीटर लंबी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों को टच करती है। और इस 4850 का अगर इन 5 राज्यों के साथ अपन विभाजन करते हैं कि किसके साथ कितनी सीमा लगती है तो ये उन राज्यों के साथ लगने वाली सीमा के आंकड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सब, ये जो नक्शा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसमें अपन एक चीज समझ रहे हैं कि इन 5 राज्यों में से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जिस राज्य के साथ लगती है वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है?
मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। और कुल कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसी नक्शे से हमें एक ये भी ज्ञात हो रहा है कि सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। कुल कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। इसलिए इन पांचों राज्यों में सबसे कम, इन पांचों राज्यों में सबसे कम या न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा हमारी पंजाब के साथ लगती है। तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। और इन पांचों राज्यों के साथ जो लंबाई है, अगर अपन इसका कुल योग लगाएं तो लंबाई आएगी 4850 किलोमीटर। इसलिए राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850, 5 राज्यों को टच करती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इन राज्यों के साथ लगने वाले जिलों के विशेषता बताता हूं, अर्थात किस राज्य के साथ हमारे कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, तो वो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्रम से चलते हैं तो पंजाब की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पंजाब जो है, पंजाब के कुल 2 जिलों की सीमा राजस्थान को छूती है, अर्थात उस ओर से पंजाब के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को छूते हैं? 2 छूते हैं। एक है फाजिल्का जिला और एक है मुक्तसर। ठीक है दोस्तों, याद रखना पंजाब के कुल कितने जिलों की सीमा राजस्थान को टच करती है? 2 जिलों की, एक है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। ठीक है, और इन दोनों में से फाजिल्का जिले की सीमा राजस्थान को सर्वाधिक टच करती है और सबसे कम जो छूती है वो है मुक्तसर। कौन सा है दोस्तों? मुक्तसर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि पंजाब के कौन से जिले की सीमा राजस्थान को सर्वाधिक छूती है, पंजाब के कौन से जिले की सीमा राजस्थान को न्यूनतम टच करती है या स्पर्श करती है। तो पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, वो कौन से हैं वो आपको पता चल गया। अब अपने जिलों की बात करते हैं कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो पंजाब को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान की बात करते हैं, तो देखिए राजस्थान के भी कुल 2 जिले हैं जो पंजाब को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, जिनमें एक का नाम है श्री गंगानगर और एक का नाम है हनुमानगढ़। तो याद रखना राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो पंजाब। ठीक है दोस्तों, इनमें से पंजाब के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है या सबसे कम बनाता है, तो सबसे ज्यादा जो बनाता है अर्थात सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ राजस्थान के जिस जिले की लगती है वो है श्री गंगानगर, और सबसे कम जिसके साथ लगती है या न्यूनतम लगती है वो है हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए याद रखना पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो पंजाब को छूते हैं। उसके फाजिल्का और मुक्तसर है और अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर है। ठीक है, और दोनों के सर्वाधिक और न्यूनतम कौन से हैं वो आपको पता चल गया है। अब करते हैं अगले पड़ोसी राज्य की बात, हरियाणा की। तो हरियाणा के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं और हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को लगते हैं वो करते हैं बात। देखिए दोस्तों, पड़ोसी राज्य नंबर 2 हरियाणा। हरियाणा जो है इसके कुल 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। इसलिए याद रखना ये प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा के कुल कितने जिलों की सीमा राजस्थान को लगती है। तो इन 7 जिलों में से सर्वाधिक सीमा हरियाणा के जिस जिले की राजस्थान को छूती है वो जिला है महेंद्रगढ़। तो याद रखना हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को टच करती है या स्पर्श करती है, और न्यूनतम जो करती है उस जिले का नाम है फतेहाबाद या फतेहाबाद भी बोलते हैं। तो याद रखना हरियाणा के कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है? महेंद्रगढ़ की,
और न्यूनतम जो करती है वो है फतेहाबाद। ये हरियाणा के 7 जिले में से सर्वाधिक लगने वाली और न्यूनतम लगने वाली बात है। सातों जिलों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे इस अनुभव के आधार पर ऐसे नामों के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। यह विशेषता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम तो ऐसे पूछ सकता आपके एग्जाम में। अब अपनी बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के हरियाणा के साथ कुल कितने जिलों की सीमा टच करती है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जो है, राजस्थान के भी कुल 7 जिले हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान के भी कुल 7 जिले हैं जो हरियाणा को छूते या हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और उन 7 में से हनुमानगढ़ जिला, उन 7 में से हनुमानगढ़ जिला ऐसा है जो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। या राजस्थान के कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा हरियाणा को टच करती है? हनुमानगढ़ की करती है। और न्यूनतम में अर्थात सबसे कम जिसकी सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है वो जिला है जयपुर या राजस्थान की राजधानी। तो याद रखना, हरियाणा के साथ हमारे भी कुल 7 जिले लगते हैं। उन 7 में सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक बॉर्डर हनुमानगढ़ का लगता है हरियाणा के साथ, और न्यूनतम लगता है जयपुर का। यह हरियाणा की बात है। अब करते हैं पड़ोसी राज्य नंबर 3 यूपी। यूपी के साथ हमारी 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह कितने जिलों के साथ लगती है और कितनों को नहीं, वो देखिए आप। यूपी जो है, यूपी के साथ हमारी 877 की किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश के कुल 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें एक जिला है आगरा और एक जिला है मथुरा। तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल 2 जिलों की सीमा राजस्थान को छूती है, जिनमें एक जिला है आगरा और एक जिला है मथुरा, ठीक है। इनमें से आगरा जो जिला है, इसकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान को छूती है या राजस्थान के साथ लगती है। और राजस्थान के साथ यूपी के जिस जिले की न्यूनतम सीमा लगती है, सबसे कम लगती है, वो है मथुरा। तो एक क्वेश्चन आता है तो गलत मत करके आना। इसलिए सर्वाधिक सीमा यूपी के जिस जिले की राजस्थान को लगती है वो आगरा है, और न्यूनतम जो लगती है वो है मथुरा। अब आगरा का नाम आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। बढ़िया फैक्ट है, बढ़िया तथ्य है। आगरा जो है, इसका इंडियन हिस्ट्री में भी काफी बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। आगरा जो है भारत और विश्व का एक सुप्रसिद्ध शहर माना जाता है। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने बसाया था। आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आगरा किसने बसाया। चूंकि नाम आया आगरा का, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे रहा हूं, बाकी अपन इंडियन हिस्ट्री में बात कर लेंगे। तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने बसाया था। और इसी आगरा में विश्व की एक सुप्रसिद्ध इमारत है, ठीक है, जिसका नाम है ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल। आगरा में जो ताजमहल है, यह प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल की याद में, ठीक है दोस्तों। इसलिए याद रखना, आगरा राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला यूपी का जिला है। इसके अलावा आगरा की भारतीय जीके में और विशेषता है कि आगरा किसने बसाया? यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने। और इसी आगरा में ताजमहल है, विश्व की सुप्रसिद्ध इमारत, जो किसने बनवाई? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों राजस्थान के अगली बात। अब देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के भी, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के भी कुल 2 जिले हैं। कुल 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और उनमें एक जिले का नाम है धौलपुर और एक का नाम है भरतपुर, ठीक है। इसलिए याद रखना, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, एक है धौलपुर और एक है भरतपुर।
इसमें से या इन दोनों में से सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ जिसकी लगती है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान का जो जिला यूपी के साथ बनाता है सीमा वो भरतपुर है, और न्यूनतम जिसकी लगती है वो धौलपुर है। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा यूपी के साथ सर्वाधिक लगती है और कौन से जिले की सीमा न्यूनतम लगती है। ठीक है, तो याद रखना। अब करते हैं पड़ोसी राज्य नंबर 4 मध्य प्रदेश की बात। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ हमारी कुल 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ठीक है, याद रखना आप। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है इसीलिए कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश की। और कुल कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, जहां तक मेरा अनुभव है तो ये सीधा प्रश्न आना चाहिए कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला कौन सा है। तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश और न्यूनतम कौन सा है? पंजाब। पंजाब की बात कर ली, अब करते हैं एमपी की। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसलिए याद रखना, मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिनमें एक जिला है जिसकी विशेषता है नीमच नाम से, या जिनमें से एक जिला है नीमच और एक जिला है झाबुआ। इन 10 जिलों में से राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा जिस जिले की लगती है वो नीमच है, नीमच। ठीक है, और जिसकी न्यूनतम लगती है, सबसे कम लगती है, वो है झाबुआ जिला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है और न्यूनतम कौन से जिले की लगती है। तो झाबुआ की न्यूनतम लगती है और नीमच की सर्वाधिक लगती है। दोस्तों, नीमच नाम आया तो मैं थोड़ा सा आपको और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। नीमच जो है ये वर्तमान में राजस्थान में है, लेकिन जब राजस्थान की 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में था ये, और राजस्थान की 1857 की क्रांति के दौरान ये राजस्थान में एक छावनी के रूप में था। किसके रूप में था? छावनी के रूप में। अपन अलग से राजस्थान की 1857 की क्रांति की बात करेंगे, उसमें मैं आप सबको खुलकर बताऊंगा 1857 की क्रांति के बारे में, या विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा सा नाम आया है तो मैं परिचय दे रहा हूं। राजस्थान की जो 1857 की क्रांति थी या हुई, उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की कुल 6 छावनियां थी। छावनियां मतलब वह स्थान जहां सैनिक रहते थे। ठीक है, इसलिए याद रखना, छावनी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। नीमच है, नसीराबाद है, एरनपुरा है, ब्यावर है, देवली है। ठीक है, ऐसी थी। अब देखिए दोस्तों, इन 6 छावनियों में से नीमच भी एक अंग्रेजों की क्या थी? छावनी, 1857 की क्रांति के दौरान। क्लियर? बाकी अपन 1857 की क्रांति में इन छावनियों की बात कर लेंगे। तो याद रखना, यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की विशेषता है। अब करते हैं राजस्थान की दृष्टि से एमपी के साथ अपनी बात। राजस्थान जो है, राजस्थान के भी कुल 10 जिले हैं। राजस्थान जो है, राजस्थान के भी कुल 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश की भी 10 जिलों की सीमा राजस्थान को लगती है और राजस्थान के भी 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, अब अपने जो 10 जिले हैं राजस्थान के, उनमें से राजस्थान का झालावाड़ जिला ऐसा जिला है जिसके साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों आपके एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो सर्वाधिक जिसकी लगती है वो झालावाड़ है, और जिसकी न्यूनतम लगती है या सबसे कम लगती है वो है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है 10 जिलों में से? भीलवाड़ा जिला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ये झालावाड़ सर्वाधिक है और भीलवाड़ा न्यून। अब देखिए, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार, ध्यान से सुनना। राजस्थान का एक तो है कोटा जिला, एक तो है कोटा जिला और एक है चित्तौड़गढ़। ठीक है, एक तो है कोटा जिला और एक है चित्तौड़गढ़। और मध्य प्रदेश के भी 2 जिले हैं, और
मध्य प्रदेश के भी 2 जिले हैं, जिनमें एक का नाम है मंदसौर और एक का नाम है रतलाम। ये उन 10 जिलों में से ही है दोस्तों, ठीक है। तो एक का नाम है मंदसौर और एक का नाम है रतलाम। ये दोनों मध्य प्रदेश के जिले हैं और कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों राजस्थान के जिले हैं। अब इनकी विशेषता क्या है वो देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी विशेषता है ये। राजस्थान के तो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं और मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिले, जो दोनों जिले या ये दोनों राज्यों के दोनों जिले एक दूसरे राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। अर्थात कोटा और चित्तौड़गढ़ की 2 बार सीमा मध्य प्रदेश को लगती है और मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम की 2 बार सीमा राजस्थान को टच करती है या छूती है। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को 2 बार छूते हैं या सीमा लगती है, या मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, कोटा, चित्तौड़गढ़, रतलाम और मंदसौर, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की बात है। अब करते हैं लास्ट और फाइनल पड़ोसी राज्य, जिसमें नाम आता है गुजरात का। गुजरात राज्य के साथ हमारी कुल 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, या कुल कितनी अंतरराज्य सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। गुजरात जो है, गुजरात के कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6। याद रखना, गुजरात जो है इसके कुल 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इन 6 जिलों में से सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ जिस जिले की लगती है वो बनासकांठा है और न्यूनतम जिसके साथ लगती है वो कच्छ जिला है। इसलिए गुजरात का बनासकांठा जिला ऐसा है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और कच्छ जिला ऐसा जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, गुजरात के किस जिले की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है? गुजरात के किस जिले की सीमा राजस्थान के साथ न्यूनतम लगती है? तो बनासकांठा और कच्छ है। अब कच्छ का नाम आया तो मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बता देता हूं इस कच्छ की, चूंकि आपके इंडिया जीके में काफी बार आती है। भारत में देखिए दोस्तों, अच्छा फैक्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ जिला ही है। याद रखना, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है, जो गुजरात में है। चूंकि कच्छ जो है वो अरब सागर के पास स्थित है, इसलिए अरब सागर का जो लवणीय पानी है, नमकीय पानी है, वो यहाँ पर काफी दूर तक फैला हुआ है। इसलिए भारतीय जीके में या भारत भूगोल में कच्छ का रन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कच्छ का रन। और इसे अत्यधिक नमक होने के कारण सफेद मरुस्थल के नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? सफेद मरुस्थल के नाम से। इंडिया ज्योग्राफी में यह प्रश्न बहुत बार आता है कि व्हाइट डेजर्ट या सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? तो कच्छ के रन को कहते हैं या कच्छ को कहा जाता है। यह कच्छ की विशेषता है, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं और आगे की बात। अब लेते हैं राजस्थान के जिले। राजस्थान के जो जिले हैं वो गुजरात को कितने लगते हैं और कितने टच करते हैं? देखिए, तो राजस्थान के भी दोस्तों कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं, ठीक है। उनमें से सर्वाधिक सीमा गुजरात की राजस्थान के जिस जिले के साथ लगती है वो उदयपुर है। कौन सा है दोस्तों? उदयपुर है। और न्यूनतम जिसके साथ लगती है वो बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर। तो उदयपुर के साथ सर्वाधिक लगती है और बाड़मेर के साथ न्यूनतम लगती है। ये कर लिए दोस्तों हमने राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य या अंतरराज्य सीमा कुल कितनी है वो बताई, कितने राज्यों को टच करती है वो बताई, राज्यों के जिलों के नाम बताए, सर्वाधिक और न्यूनतम बात बताई। इसलिए राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय में आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। बाकी जो परिचय बच गया है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए जाने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं ताकि नया वीडियो बनने पर उसका नोटिफिकेशन आप सबको शीघ्र प्राप्त हो सके। जय भारत माता की, जय हिंद।